चूँकि 1 जुलाई को डॉक्टर डे है, उसी सिलसिले के में आज न्यूज़ लिंक की टीम डॉक्टर साहब पास आई थी। और चूँकि हम ये चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, तो उनका फ़ायदा उठाते हुए आज अपने ऑडियंस को ये बताया कि डायबिटीज़ क्या है और अगर आपको हो जाए तो फिर आप इससे कैसे उभर पाइएगा। क्योंकि डॉक्टर साहब एक माहिर डॉक्टर है और इनका एक अच्छा पकड़ है शुगर पेशेंट के हवाले से। आइए आपको उनसे मुलाकात कराता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि डायबिटीज़ से हम कैसे उभर पाएँ। वेलकम इन आवर चैनल। सर, डायबिटीज़ का क्या सिस्टम है और ऑडियंस आप बताइए, शुगर होता है क्या, कैसे होता है? देखिए, डायबिटीज़ मेलिटस एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर, इसमें कुछ सिम्टम्स डेवलप होता है। जैसे माने कुछ सिम्टम्स एक्चुअली हमारा जो प्रीवियस वीडियो में हम बोल दिया, डायबिटिक पेशेंट यूजुअली इग्नोर होता है। वो कोई मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जैसे उसका देखा जाएगा, बर्निंग सेंसेशन होता है, हाथ पाँव में जो टिंगलिंग सेंसेशन होता है, और कभी देखा जाए जो उसका बेलानोप्रोस्टाइटिस व पेनिस में कोई इन्फेक्शन, स्पेशली फॉर मेल पेशेंट, वो तब डॉक्टर साहब का सलाह मारता है। और एक ग्रुप ऑफ पेशेंट देखा है जिसको देखा है ऑन रूटीन चेक, ऑपरेशन का पहले हुआ बा आई कैटरेक्ट ऑपरेशन का पहले रूटीन चेक्स, जिसको फैमिली हिस्ट्री है वो रूटीन चेक्स। सिम्टम में क्या होता है, नॉर्मल क्लासिकल सिम्टम, बार बार पेशाब जाना है, जिसको पॉलीयूरिया बोलता है, अनयूजुअल भूख और प्यास ये होता है। और एक चीज़ में डायबिटिक पेशेंट डायबिटिक डॉक्टर को माने सलाह लेने के लिए दौड़ाता है, अचानक पेशेंट दुबला हो जाता है, दैट इज़ द मैसिव लॉस ऑफ वेट, ये एक प्रॉब्लम होता है, इसके लिए भी सलाह करता है। तब डायबिटिक पेशेंट का हमें एक मैसेज देता है, आफ्टर डायग्नोसिस रेगुलर फॉलोअप जरूरी होता है। वो तो ठीक है, अगर किसी को डायबिटीज़ हो जा रहा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करे, इसका कहाँ पे जब डायग्नोसिस हो गया तो कोई एक्सपीरियंस डायबिटिक डॉक्टर के पास आना चाहिए। अच्छा, हम एक मैसेज संदेश आपका मीडिया का थ्रू से देने चाहता है। अभी डायबिटिक मैनेजमेंट नॉट ओनली डायबिटिक मेडिकेशन, इट कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेप्स ऑफ डायबिटिक मैनेजमेंट दैट कम्स मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, वो हम इंडिविजुअलाइज देता है, इंडिविजुअलाइज मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट। एंड देन कम्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सर, आप जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो उसको क्या क्या करना चाहिए, कितना बजे सोना चाहिए, कितना बजे उठना चाहिए? एक्चुअली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मेरा आँख से जो होता है, सिंपली वॉकिंग, जिम जाना नहीं है, सिंपली वॉकिंग आफ्टर बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो अफोर्डेबल है, एक ईसीजी, ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी और एक ईसीजी, उसमें हम क्या करता है, उसका मॉड्यूल बना देता है। जैसे प्राइमरी 10,000 स्टेप्स ए डे नॉर्मल वॉकिंग विद डायबिटिक शू, हाथ में पानी का बोतल, और उसका साथ हाइपोग्लाइसेमिया अवेयरनेस दे देता है। उसके बाद ईसीजी रिपोर्ट आ जाएगा तो उसमें देखता है स्पीड वॉकिंग, कितना जॉगिंग, कितना एरोबिक्स, कितना करे, उसका फुल मॉड्यूल हम बना देता है। डायबिटिक पेशेंट यदि आप माने, एक्चुअली बात इन्फॉर्मेशन कर देता, जब अनकंट्रोल हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता तब क्या होता है, पैंक्रियास का पावर जितना इंसुलिन उतना पॉसिबल नहीं है। किंतु ये एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक जगह है जिसमें वो इंसुलिन का भरोसा बिना हमारा जो मसल मास जो सेल्स है वो क्या करेगा, ब्लड शुगर से है वो अपना खींच के अपना सेल में घुसा देगा ग्लूकोज, ताले अपना जो ब्लड शुगर लेवल वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन कंसल्टेशन विथ एक्सपीरियंस डायबिटोलॉजिस्ट और ट्रीटिंग डॉक्टर खूब जरूरी होता है। और सर ये है कि सिस्टम में सर खाने पीने में वो फूड क्या खाए, क्या कैसे बचे कि जो इसको बोलते हैं अंडर मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। इसमें हम प्राइमरी गाइडलाइंस देता है, बेसिक गाइडलाइंस हम थोड़ा बोल देता है जो सबके लिए हमारे पास ओपन है। जैसे ऑयल अलाउंस, ये हम जो ऑयल अलाउंस आफ्टर माने इंटेंसिव बहुत पेशेंट को बोल दिया, आज अब आप लोग का सामने में हम एक्सपोज भी कर देता है। ये होता है यूजुअली प्रेफरेबल 1/2 लीटर ऑयल पर हेड पर मंथ, 60% आएगा फ्रॉम मस्टर्ड ऑयल, 40% आएगा सनफ्लावर ऑयल, 300 ml 200 ml दैट टू बी कंज्यूम ओवर मंथ। ओनली 20 ml ऑयल आपको खाना है। इसमें क्या होगा, आपका मेडिसिन का लोड कमेगा। क्यों लोड कमेगा, उसमें कोलेस्ट्रॉल उस दवा खाने की जरूरत नहीं, हाइपरटेंशन वो भी कंट्रोल में चलाएगा। अभी नेक्स्ट बात आता है कितना नमक खाए, क्या नमक खाए, वो हम यूजुअली आई प्रेफर एवं एडवाइस लो सोडियम सॉल्ट एवं ऑन द बेसिस ऑफ कोई पेशेंट का 3 ग्राम्स इन 24 आवर्स, कोई पेशेंट का आएगा 4 ग्राम्स, मतलब 1 kg हम एक ब्रांड नाम बोलता है टाटा लाइट नमक, उसमें 15% लो सोडियम है। किसी का 9 महीना, किसी का 10 महीना जाएगा। पहले कॉस्ट ऑफ थेरेपी बहुत कम है। और फास्ट फूड प्रोसेस फूड आप लोग जानते ही है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्या होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए साइलेंट कार्डियक अरेस्ट बोल के एक चीज़ होता है।
क्लासिकल जो पेन वो डायबिटिक पेशेंट का बहुत कम होता है, इसलिए उसका न्यूरोपैथी बोलता है। हाथ पा झिनझिन जो है ऑटोनोमिक ना, वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में आता है, ये ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में आता है। सर एक सवाल है कि चावल वो खाए कि नहीं खाए, रोटी खाए कि नहीं खाए? ये देखिए यहाँ एक बात हम बोल देता है, ये जो चावल और आटा इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स में ज़्यादा फर्क नहीं, बात यह है इसके क्वांटिटी के ऊपर। हम इंडिविजुअल मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी असेसमेंट में कर देता है, किसी का कितना ग्राम चावल खाना है ये भी हम बोल देता है। रोटी सर खा सकता है? रोटी खा सकता है। रोटी जो हम यूजुअली प्रेफर करता है मल्टीग्रेन आटा का रोटी अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। जैसे हमारा जो पेशेंट आता है 70 kg एज फॉर एग्जाम्पल, ताले 2 पीस बंगाली रोटी, इसलिए हम बंगाली रोटी बोलता है, बहुत हल्का रोटी होता है, खूब जरूरी है। उसमें और एक संदेश देना है जो ब्रेकफास्ट में है, ग्रीन सैलड इन कंसल्टेशन विथ योर ट्रीटिंग डॉक्टर, कुकुम्बर, ऑनियन और टमाटो स्लाइस, वो अकॉर्डिंग टू और ब्लड रिपोर्ट, जैसे यूरिक एसिड कम है कि बेसी है, ये सब देख के हम असेसमेंट करके फाइनल मॉड्यूल दे देता है। सर फ्रूट का बात करें तो फ्रूट क्या खा सकते हैं? फ्रूट चलेगा। हमारा जो मॉड्यूल है न्यूट्रिशन थेरेपी, 1 फ्रूट ए डे, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। नंबर 1 एक जामुन, तो 1 सीजनल हम जब मेरी 9 साल पहले, जब मुझे मेरी प्रेगनेंसी के टाइम से मुझे हाई शुगर था, तब तो इंसुलिन लिया प्रेगनेंसी के दौरान। फिर उसके बाद मेरी मेडिसिन जो चलनी थी वो चली। 9 साल तक मैंने किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया। आफ्टर 9 इयर्स मुझे पता चला कि यहाँ सृष्टि नगर में बेसमेंट में केया जो शोरूम है उसके बेसमेंट में डॉक्टर साहा जो हैं वो बैठते हैं। उनको काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर है। तो मैंने और किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। मेरे फर्स्ट जो डॉक्टर हैं आफ्टर प्रेगनेंसी जो मेडिसिन चली थी उसके बाद मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैंने फ़र्स्ट इन्हीं डॉक्टर को दिखाया है। उनके फर्स्ट जो बातचीत करके वो बहुत थॉरली अपने पेशेंट्स की बातें सुनते हैं और उनको बहुत थॉरली मतलब सभी बातों को क्लियरली समझाते हैं। उनकी डाइट के बारे में भी समझाते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है पेशेंट को, उनका मतलब पूरा ओवरऑल चेकअप क्या, पूरा मतलब एकदम लाइन से वो पूरा स्टार्टिंग से पूरा सब कुछ वो समझाते हैं। और जैसे कि उनके गाइडलाइन जो फॉलो किया मैंने, तो मेरा शुगर एक्चुअली हाई चल रहा था, मेरा शुगर बहुत हाई था, मेरे पैर में बहुत टिंगलिंग सा कुछ सेंसेशन कुछ होता था। तो उसके लिए उनको कंसल्ट किया था। तो उनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और बहुत पॉजिटिव फील हुआ। और उसके बाद जब उनकी गाइडलाइंस पे मेडिसिन स्टार्ट किया, तो मेरा स्टार्टिंग तो काफ़ी हाई था, लेकिन मेडिसिन स्टार्ट करने के 1 महीने के बाद मेरा शुगर लेवल काफ़ी डाउन होने लग गया। फिर उसके बाद 2 महीने, अभी मेरे को 2 मंथ्स हो गए हैं, तो मेरा शुगर लेवल काफ़ी अभी नॉर्मल है, फास्टिंग मेरा नॉर्मल है, लगभग 100 आता है मेरा। और आफ्टर ब्रेकफास्ट जो पीपी है मेरा, वो भी मेरा 130 ऐसे रहता है, मतलब हमेशा ही वैसे रहता है। और रैंडमली जब चेक करते हैं तो मेरा तब भी मेरा नॉर्मल रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और वो मतलब पेशेंट्स का मतलब ऐसे मैंने कभी किसी डॉक्टर को देखा नहीं कि पेशेंट का फॉलोअप लेते हुए और फिर उनसे पूछते हुए व्हाट्सएप में भी उनका मतलब जानने के लिए मतलब एकदम से वो तैयार रहते हैं। मतलब ऐसे नहीं करते कि मुझे लगता था कि हाँ भी मैं कहीं बार बार उनको फ़ोन करके कॉल करके उनको बोदर ना करूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आई वॉज ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई पेशेंट्स। वो बहुत डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स इस पेशेंट्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे कंसल्ट करके। और आगे भी मेरा लाइफ टाइम तक, क्योंकि ये तो लाइफस्टाइल डिजीज़ है तो मुझे कंसल्ट करना ही पड़ेगा, तो आगे भी मैं और भी मतलब पेशेंट्स को, डायबिटिक पेशेंट्स को यही सलाह दूंगी कि उनके पास आएँ, उनसे कंसल्ट करें, वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। थैंक यू डॉक्टर फॉर योर गाइडेंस।